कैप्चा। रिसेंटली आई वाज बुकिंग द स्लॉट फॉर द वैक्सीन एंड फिर मैंने देखा कि ये कैप्चास बार बार आ रहे हैं। फिर मेरे माइंड में आया कि ओके ये कैप्चास क्यों हैं, क्या करते हैं, क्यों हर एक वेबसाइट पे हमसे ये कंफर्म करने आ जाते हैं कुछ ये उल्टे सीधे वर्ड्स कि हम रोबोट्स हैं कि नहीं। सो आई जस्ट स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट दिस कैप्चा कि क्या होते हैं कैप्चा, क्यों होते हैं कैप्चा, क्या इनका काम सिर्फ यही है कि ये बता पाए हम रोबोट्स नहीं हैं। नॉट रियली। सो बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कैप्चास कि इनका वर्क क्या है और इन कैप्चा को बनाया क्यों गया था। सो अगर आपके माइंड में भी कुछ कैप्चास को लेकर डाउट है, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल नो अबाउट एवरीथिंग। सो कैप्चा बेसिकली एक वर्ड नहीं है, ये एक एक्रोनिम है। सो बेसिकली द कैप्चा का जो फुल फॉर्म है इज कंप्लीटली ऑटोमेटेड ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। बेसिकली इसका वर्क ये है कि जब हम कंप्यूटर विजिट करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, तो हमें ये बता पाए कंप्यूटर और ह्यूमंस में डिफरेंस क्या है। तो ये जो टेस्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्यूरिंग टेस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। तो इसका इन्वेंशन लुइस वॉन अहम ने किया था एंड इसका इन्वेंशन का मेन रीजन था याहू। जब 2000s में याहू एक बहुत बड़ी ईमेल कंपनी हुआ करती थी, तो लोग कोडिंग एंड सॉफ्टवेयर्स को यूज करके लाखों करोड़ों ईमेल्स एक दिन में, फेक ईमेल्स बेसिकली जनरेट कर लिया करते थे। सो याहू वांटेड कि कैसे इसको रोका जाए एंड बेसिकली दे वर नॉट गेटिंग द सॉल्यूशन फॉर दिस। सो लुइस वॉन केम विद अ सॉल्यूशन कि क्यों ना हम एक कैप्चा क्रिएट करें, ऐसा एक टेस्ट जो मशीन एंड ह्यूमंस को डिफरेंशिएट कर पाए। सो ये बेसिकली बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि कंप्यूटर को ये डिसाइड करना था, ये वैलिडेट करना था कि जो कंप्यूटर यूज कर रहा है वो एक ह्यूमन है और रोबोट नहीं है, यानी एक कंप्यूटर को ह्यूमन एंड कंप्यूटर में डिफरेंशिएट करना था। सो हमें एक ऐसे टेस्ट की जरूरत थी जो हर एक ह्यूमन पास कर पाए, इवन वो एजुकेटेड हो या ना हो, पहली बार वो देख रहा हो कंप्यूटर, वो पहली बार यूज कर रहा हो, बट एट द सेम टाइम कंप्यूटर्स को सॉल्व ना कर पाए। सो बहुत ही एफर्ट के बाद इनको सॉल्यूशन मिल गया। ये सॉल्यूशन क्या था? तो ह्यूमंस जो होते हैं, हम ह्यूमंस किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को बहुत ही ईजिली पहचान सकते हैं। दैट मीन्स हम बचपन से हमें एक ही बहुत अच्छा सिखाया गया, दैट इज रीडिंग। तो बेसिकली हम किसी भी लेटर या किसी भी वर्ड को, नो मैटर वो किस एंगल में रखा हुआ है, किस डायरेक्शन में है, किस फॉर्म में है, उल्टा सीधा, कैसे भी हो, हम उसको पहचान सकते हैं। उस समय कंप्यूटर्स ये काम नहीं कर सकते थे, कंप्यूटर्स को रीडिंग उतनी अच्छी नहीं आती थी। सो कैप्चा वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड इससे याहू को काफ़ी हेल्प मिला एंड विद दिस याहू वॉज एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम। फिर 2009 के सर्वे के बाद पता चला कि कंप्यूटर्स वर फार मच बेटर देन ह्यूमंस इन रीडिंग दिस रैप टेक्स्ट। दैट मीन्स 9 ईयर्स की इस ड्यूरेशन में कंप्यूटर्स ने ये सीख लिया कि कैसे हम वर्ड्स को पहचानते हैं। सो एक नया कॉन्सेप्ट आया, रिकैप्चा। सो व्हाट वाज दैट रिकैप्चा? रिकैप्चा में अब 2 वर्ड्स दिए जाते थे, एक जो कंप्यूटर खुद जनरेट करता था एंड सेकेंड जो कहीं से भी रैंडमली उठा लिया जाता था। रैंडमली मीन्स लाइक न्यूज़ आर्टिकल्स, यू मे से एनी फ्रॉम एनी बुक जो इंटरनेट पे हो, वहाँ से हम उठाते थे, वर्ड्स को रैप करते थे एंड वो आपके सामने आता था। सो कंप्यूटर बेसिकली, कंप्यूटर को सिर्फ एक वर्ड पता था, दूसरा वो करता क्या था, सेम वर्ड को कई सारे कंप्यूटर्स में भेज देता था एंड अगर एक इंसान पहला वर्ड सही देख सकता है तो चांसेस है कि सेकंड भी वो सही देखेगा। सो इसको बहुत सारे कंप्यूटर्स में सेंड करते थे और सेंड करने के बाद अगर वर्ड बेसिकली सब एक ही वर्ड लिखते हैं तो उस वर्ड को कंप्यूटर सही मान लेता था। बट 2014 में जब गूगल ने कैप्चा को एक्वायर किया, तब सर्वे से ये पता चला कि दिस कंप्यूटर्स वर गेटिंग बेटर इवन इन दिस। दैट मीन्स हमें एक न्यू कैप्चा की जरूरत थी। अब कंप्यूटर्स को जब सर्वे किया गया तो पता चला कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो 99.8% की एक्यूरेसी से किसी भी वर्ड को किसी भी कंडीशन में पहचान सकता है, वहीं एक ह्यूमन बीइंग 33% एक्यूरेसी से ही पहचान पा रहा था। दैट मीन्स वी नीडेड सम सॉर्ट ऑफ इन्वेंशन, वी नीड सम सॉर्ट ऑफ न्यू कैप्चा। सो हमें बेसिकली करना क्या था, हमें एक न्यू टाइप ऑफ कैप्चा इंट्रोड्यूस करना था, दैट वाज रिकैप्चा वर्जन 2। एंड वो क्या था, जो हम लोग आजकल डेली देखते हैं, जब भी आप वेबसाइट पे जाते हो या फिर लेट्स से कि आप कोई लॉगिन कर रहे हो तो हमें आप दिखता है कि कुछ स्ट्रीट लाइट्स दिखाई देते हैं, कुछ क्रॉस रोड्स दिखाई देते हैं, कहीं ट्रीज, कहीं व्हीकल्स, कहीं वैन, कहीं बस पहचानने को हमें बताया जाता है एंड उसके थ्रू कंप्यूटर बताता है कि हम रोबोट्स हैं या ह्यूमंस हैं। नाउ उससे क्या होगा, किसी भी रोबोट को एग्जैक्टली नहीं पता कि रोड कैसा दिखता है, उसको नहीं पता कि कैसे बिल्डिंग्स दिखते हैं, कैसे बस दिखते हैं, कौन सा बस स्कूल बस है। सो दैट वाज इजी फॉर ह्यूमंस बट नॉट फॉर रोबोट्स। बट व्हेन गूगल एक्वायर्ड कैप्चा इन 2014, गूगल ने सोचा ओके अगर 10 ईयर्स में कंप्यूटर्स पहचान सकते हैं वर्ड कैसे दिखते हैं, दैट मीन्स
हम इनको ये भी सिखा सकते हैं कि रोड कैसे दिखते हैं, व्हीकल्स कैसे दिखते हैं, सो दैट गूगल इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है अपने सेल्फ ड्राइविंग कार में। ओके, सो फॉर दैट अगर आपको आइडिया होगा या अगर आप नोटिस करते हो तो आपको देखोगे कि जो कैप्चास अब आपको दिखाई देते हैं यानी रीकैप्चा वर्जन 2, उसमें सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, लेट्स से बस की फिगर्स होते हैं एंड क्रॉस रोड्स एंड ऑल। क्यों? क्योंकि गूगल इसको यूज़ कर रहा है हम AI यानी रोबोट्स को सिखा पाएंगे कैसे जो हमारा रोबोट होता है वो कैसे सेल्फ ड्राइविंग कार में यूज़ किया जा सकता है। कैसे हम उसको ये सिखा सकते हैं कि ट्रीज कैसे दिखते हैं, कैसे रोड्स दिखते हैं, एंड इन मे बी इन फ्यू ईयर्स विल बी एबल टू डू दैट। एंड इन 2021 robots are able to identify every word, roads, buses, everything. No matter light conditioning कैसा है, कौन से एंगल पे है, कैसा दिखता है, doesn't matter, computer can get it. So now there is problem कि अब हम humans और robots को कैसे differentiate करेंगे, and for that अब कंप्यूटर्स क्या करते हैं, हमारे बिहेवियर को रिकग्नाइज करते हैं, हमारे बिहेवियर को टेस्ट करते हैं, क्या हम बहुत जल्दी फास्ट क्लिक कर रहे हैं या फिर बहुत जल्दी टाइप कर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो आप नोटिस करते हो कि आपके पास कैप्चा का सेकंड ऑथेंटिकेशन आता है। दैट मीन्स अब सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखा रहता है, आई एम नॉट अ रोबोट। आप जैसे उस पर क्लिक करते हो दैट्स इट, कैप्चा हो गया। बट अगर आप बहुत जल्दी क्लिक करते हो या बहुत जल्दी टाइप करते हो, एट दैट मोमेंट क्या होगा कि कंप्यूटर को लगेगा कि मे बी ये कंप्यूटर ह्यूमन नहीं है, क्योंकि आप बहुत स्पीड कर रहे हो। फॉर दैट सेकंड ऑथेंटिकेशन आएगा। दैट मीन्स आपके पास फिगर्स आएंगे जहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या ये फिगर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वी डोंट नो कि जो न्यू ह्यूमन बिहेवियर पहचानने का जो तरीका है कि दिस इज ह्यूमन, दिस इज हाउ ह्यूमन बिहेव, दिस इज हाउ अ कंप्यूटर बिहेव ऑन अ कंप्यूटर। मे बी कुछ सालों में कंप्यूटर ये भी सीख जाए कि हाउ वी क्लिक ऑन कंप्यूटर्स, हाउ स्लो वी टाइप, हाउ स्लो वी क्लिक, एंड एट दैट पॉइंट ये हमारे लिए डिफिकल्ट होगा ये पहचानना कि क्या कंप्यूटर है, कौन सा ह्यूमन बीइंग। दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो आई गेस आपको कैप्चा के बारे में बहुत कुछ पता चला हो। अगर आप इसको कुछ और भी पता है, यू कैन टेल अस इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।